हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो अभी वैकेंसी आई है उसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन को देखते हैं और इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो वैकेंसी आई है वो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या फिर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको हम लोग BSO ब्लॉक स्टेटिकल ऑफिसर या फिर सब स्टेटिकल ऑफिसर SSO के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है ये 1/4/2025 से 19/4/2025 के बीच में है। जो इसका पद का नाम है वो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या फिर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ऊपर में हम लोग देखे हैं। और इसका जो नेक्स्ट योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। यानी कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स, अगर किसी एक में कोई आदमी ग्रेजुएशन है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके अलावा एक और नोट यहाँ लिखा हुआ है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी कि अगर किसी का ऑनर्स पेपर इस तीनों में से कोई नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स, इस तीनों में से कोई, उनका इकोनॉमिक्स का जो है ये ऑनर्स पेपर नहीं है, लेकिन अगर सब्सिडरी में है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टोटल वैकेंसी है ये है 682। जो टोटल वैकेंसी है 682 है। अब इसी को कोटिवार दिया गया है कि रिजर्वेशन में क्या है या फिर जो जनरल का है वो कितना है। और नेक्स्ट है इसका उम्र सीमा, जो एज है, एज 1/8/2024 से गिना जाएगा। और इसके अलावा जो 1/8/2010 को एलिजिबल थे उसको भी एलिजिबल माना जाएगा। और इसके बाद है यहाँ पर दिया हुआ है न्यूनतम उम्र सीमा। तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 साल, जो अधिकतम उम्र होना चाहिए जनरल का वो होना चाहिए 37, और थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ा के बाकी का है। तो इसके बाद है चयन प्रक्रिया। जो चयन प्रक्रिया है इसमें, इसको आगे जाके देखते हैं। तो चयन प्रक्रिया में है कि चयन हेतु अभ्यर्थी की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। जो मेधा सूची बनेगा वो उसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, जो लिखित परीक्षा का वेटेज होगा वो होगा 75, और 25 मार्क्स होंगे वर्क एक्सपीरियंस का। तो जो लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको 25 मार्क्स का ये जो है पर ईयर 5 मार्क्स के हिसाब से मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेगा, ये वर्क एक्सपीरियंस का मिलेगा। और इसके बाद ये इस हिसाब से इसका ये मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और इसके बाद जो आगे है, आगे हम लोग देखते हैं पीटी और मेंस ये कैसे होगा। तो नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ परीक्षा की प्रकृति। तो ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि 40,000, यदि फॉर्म 40,000 से कम फिलअप होता है तो केवल मेंस होगा, और यदि 40,000 से ज़्यादा भराता है फॉर्म तो फिर पीटी मेंस दोनों होगा। तो जब पीटी मेंस दोनों होगा तो उस केस में पीटी के बारे में भी देख लेते हैं और मेंस के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पीटी के बारे में दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी है ये क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा। तो जनरली समान ज्ञान ही रहता है जिनके निम्नांकित विषय होंगे, और उस समान ज्ञान में क्या होगा, सामान्य अध्ययन जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान गणित यानी कि जो साइंस है और मैथ है, और उसके बाद रीजनिंग रहेगा, मानसिक क्षमता। तो 3 मेन सब्जेक्ट है, जीके है, जीएस है, मैथ है और रीजनिंग है। तो ये रहेगा पीटी का। अगर यदि 40,000 से प्लस बच्चा होता है तो पीटी होगा, और पीटी में एक ही सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट में ये 3 अलग अलग जो जीके, जीएस और मैथ से क्वेश्चन रहेंगे। और अब यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस में यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में दिया गया है कि वैज्ञानिक प्रकृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो यही रहता है करंट अफेयर्स में। पीटी के बाद है मेंस। तो जो मेंस है, मेंस में क्या होगा, देखिए मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। जो मेंस होगा, मेंस में पीटी में तो एक ही पेपर था और मेंस में है 2 पेपर। पहला यहाँ रहेगा हिंदी, तो हिंदी रहेगा क्वालिफाइंग, यानी कि इसमें जो है हिंदी जो आरक होगा, यानी जो परीक्षा इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र का मूल्यांकन होगा। यानी कि अगर हिंदी में 30% से ज़्यादा मार्क्स कोई लाता है तभी उसका जो दूसरा पेपर है मुख्य पत्र, जिसको हम लोग मेन पेपर बोलेंगे, ये मुख्य पेपर उसी का जांच होगा जिसको हिंदी में 30% से ज़्यादा मार्क्स रहेगा। तो और जो ये मुख्य पेपर उसमें
जो विषय रहेगा ये समान अध्ययन रहेगा, समान विज्ञान गणित रहेगा और मानसिक क्षमता रहेगा। उसी तरह से रहेगा जीके जीएस और रीजनिंग। तो ये इस तरह से पीटी और मेंस होगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आकर देखते हैं, तो आरक्षण मिलेगा जो यहाँ के अस्थायी निवासी होंगे उसी को आरक्षण मिलेगा। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट था। सबसे लास्ट में एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है ये 1/4/2025 से शुरू होगा और 19/4/2025 तक लोग शुल्क जमा कर सकते हैं और 21/4/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था बहुत ही अच्छा जो पोस्ट है बीएसओ और एसएसओ। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो आए। और अभी चैनल पर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो 2-3 क्लास हम लिए हैं तो उसको भी देखिए। थैंक यू।